लास्ट वीक में मैंने काफ़ी सारा कंसोलिडेशन किया। ओपन क्लॉ एंड हर्मिस एजेंट के बारे में सुना होगा। आई स्टार्टेड प्लेइंग विद इट बैक इन जनवरी। तब मैंने इसको AWS के अंदर इंस्टॉल किया था एंड फिर उसके बाद एक पुराना लैपटॉप मिला, उस लैपटॉप में सेकेंड वर्जन इंस्टॉल किया एंड देन उसके बाद मेरा पार्टनर वॉज कीप सेइंग हर्मिस एजेंट को ट्राई करो, तो मैंने उसको भी इंस्टॉल किया। सो अभी मेरे इन्वायरमेंट में ये दो चीज़ें रन करी थी एंड मैं हॉन्चो को इनके साथ कनेक्ट किया था मेमोरी को एक्सटेंड करने के लिए। सो अभी लास्ट वीक में आई कंसोलिडेटेड एवरीथिंग टू दिस मशीन। सो मैंने अपना एक नया लैपटॉप बाय कर लिया। सो उसके कारण मैक मिनी फ्री हो गया। मैक मिनी फ्री हो गया तो उसको क्लीन अप किया, उसके अंदर एक नया यूज़र बनाया एजेंट रामू, और वहाँ पे डॉकर लगाया। सो डॉकर के अंदर फिर ये सारी चीज़ों को इंस्टॉल किया। सो अभी दो लेवल पे आइसोलेशन हो रहा है। मैक मिनी वही है, क्लीन अप हो चुका है, उसके अंदर एक नया अकाउंट बनाया तो उसके पास थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं एंड देन उसके अंदर भी आइसोलेशन दिया है डॉकर से। सो उस डॉकर के अंदर ये 3 एजेंट चल रहे हैं। पहला वाला अपना ओपन क्लाउड 1 हो गया जो AWS से आया है, दूसरा वाला ओपन क्लाउड 2 है जो कि ये मशीन्स पुराने लैपटॉप से आया है, एंड सेम थिंग विथ हर्मिस एजेंट। नाउ ओपन क्लाउड के अंदर काफ़ी सारे एजेंट, पहले तो ये मेरे क्लाउड सब्सक्रिप्शन पे चल रहा था, मेरे पास मैक्स है, सो आई वाज यूजिंग दैट, बट अभी उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। सो आई वांटेड टू स्विच इट टू ओपन AI कोडेक्स, बट सम रीज़न वो चला नहीं कल, तो मैंने उसको अभी के लिए को पायलट का जो मेरा सब्सक्रिप्शन है उसके ऊपर डाल दिया। ठीक है ना, तो ये वहाँ पर हो गया दोनों को। एंड हर्मिस के लिए ना उस पोर्टल के अंदर एक $10 का सब्सक्रिप्शन था जो टूल्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें देता है साथ में। सो मैंने उसको पे किया एंड NVIDIA का मॉडल उसमें यूज़ किया। इज़ वर्किंग आउट गुड एक्चुअली, एंड 9 सेंट्स लेता है पर मिलियन टोकन के लिए। सो ये इन्वायरमेंट बन गया अपना, है ना। अब उसमें ये सारे अलग अलग इंटरफेस है जिससे वो कनेक्ट हो रहा है, प्लस हॉन्चो में इनका एक मेमोरी का कॉपी जाता है, कंडेंस वर्जन ऑफ इट, जो कि इन लोगों का लिमिटेशन होता है जो बहुत एक्सटेंड हो गया। अभी अगर इनको देखें हम तो यहाँ पर ये ओपन क्लाउड 1, 2 एंड हर्मिस एजेंट, ये तीनों के साथ में टेलीग्राम के अंदर बात कर पा रहा हूँ। वही चीज़ आई कैन डू द सेम थिंग विथ हियर ऑन डिस्कॉर्ड। ये सारे जब के एरर हैं जब मैं ये स्विच करने का ट्राई कर रहा था ना। अभी इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, ये वाले जो ओपन क्लाउड 2 में I have the main agent and then these are the sub agents. So ये main agent can assign tasks to these sub agents. इनके अलग अलग अपने specific काम हैं. So this is how everything is working right now. ये पूरा environment mostly experimental है, but Hermes agent में I've been spending a lot of time. वर्जिल भी बहुत स्पेंड कर रहा टाइम, एंड हम लोग उसको सुकाना ब्रेन की तरह बनाने का ट्राई करें, जिसमें जितनी भी मीटिंग होती है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। फायर फ्लाइज यूज़ करते हैं, प्लस फैदम, मैं फैदम यूज़ करता हूँ, तो मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है जो कि वो उसको लेके आता है, डाउनलोड करता है, प्रोसेस करता है। उसमें अगर कोई एक्शन आइटम है तो वो बेस गेम में बनाता है, या इसमें भी हम एक टास्क लिस्ट बना रहे हैं। उसके बाद अगर नॉलेज बेस है तो वो नॉलेज बेस में जाता है। तो ऐसा ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो रहा है। उसके अलावा हमारा क्लाइंट मीटिंग का जो होती है, जो भी क्लाइंट मीटिंग होती है उसमें सेल्स से रिलेटेड प्रोसेसिंग हो जाता है। एंड देन सेम थिंग अदर काफ़ी सारे अदर काम्स हैं जो कि इसके अंदर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मीटिंग में, प्लस गिटहब के रेपो के चेक-इन्स में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है इसको, उससे वो कंटेंट क्रिएशन के आइडिया भी देता है। सो हमारे कंटेंट क्रिएशन में एक्चुअल काम जो हमने किया वो आ जाता है, प्लस जो कि जो स्टोरीज़ होती है, रियल स्टोरीज़ होती है, पर्सनल स्टोरीज़ होती है, जो हम लोगों ने बातें किया है, फीचर को कैसे आइडिया आया या फीचर को कैसे डिस्कस किया या कैसे टेस्ट किया, सारी स्टोरी भी वो उसको लेके आता है। तो कंटेंट में वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। तो दिस हाउ इट इज़ लुकिंग राइट नाउ, एंड देन जैसे जैसे इस पर और काम करता जाऊँगा आपको और बताता जाऊँगा। सो नोटिफिकेशन के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। बाकी बाय फॉर नाउ।